अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टर्स। स्टार्ट करते हैं। ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रेजिस्टर्स कहलाते हैं। जिनके अंदर रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट ज़्यादा होती है वो रेजिस्टर्स कहलाते हैं। ये हम कभी कभार खुद भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ जाती हैं उसमें डालते हैं ताकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए और हमारे पास ज़्यादा सप्लाई में एनर्जी ना आए। बल्ब, हीटर, इस्त्री, पंखा और दीगर बिजली की अशिया रेजिस्टेंस है। जिस तरह हमारे पास पंखा आ जाता है, हमने उसकी स्पीड कम करनी होती है, ज़्यादा करनी होती है, तो जैसी बात है अगर हम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो उसकी जो चलने की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इस्त्री है हमारे पास, अगर उसमें हम रेजिस्टेंस ज़्यादा कर जाते हैं तो इस्त्री जो है वो कम गर्म होगी, तो इसलिए हम रेजिस्टेंस खुद डालते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं वो जिनके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो वो रेजिस्टर है। सर्किट में बहते हुए चार्जेस बैटरी या मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी उन्होंने हासिल कर ली, आपको बताया था किस तरह हासिल करते हैं, और रेजिस्टर में गुजरते हुए खर्च कर देते हैं, जहां ये एनर्जी हरारत, रोशनी या हरकत में तब्दील हो जाती है। तो जब वो एटम्स रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे तो एटम्स के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस बनती है। तो अपनी जो उनके पास एनर्जी होती है वो वहाँ पे खर्च कर देते हैं और हमारे पास हरारत आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हीटर या इस्त्री वगैरह लगाई हुई है, रोशनी आ जाती है अगर हमने बल्ब, ट्यूबलाइट्स लगाई हुई, हरकत आ जाती है अगर हमने पंखे वगैरह लगाए हो। तो सर्किट में चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी इनमें मुंतकिल कर देते हैं। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ टकराते हैं जो उनकी रेजिस्टेंस काज करती है, लेकिन वो एटम के साथ टकराने के साथ साथ अपनी एनर्जी भी उनको दे देते हैं। एनर्जी हासिल करने वाले एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है और इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो एटम्स हैं, जब उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। नतीजतन हरारत या रोशनी खारिज करते हैं, जैसा कि बल्ब या हीटर में होता है। वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं। इस्त्री या फिर बल्ब वगैरह में हो जाए तो हमें हरारत मिलती है और रोशनी वगैरह मिल जाती है। बिजली की अशिया मसलन रेडियो, टेलीविज़न वगैरह के सर्किट में करंट कम या ज़्यादा करने के भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ख़ास मटेरियल से बनाए जाते हैं। रेजिस्टर की कीमत उन पर रंगदार धारियों की शक्ल में ज़ाहिर की जाती है। ताकि हम किसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, उसकी काम करने की सलाहियत को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके रेजिस्टेंस की वजह से। तो उसके में बताया हुआ कि रेजिस्टेंस की जो कीमत है वो किस तरह होती है, उनके ऊपर रंगदार धारियों की वजह से। ये उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, उनकी कीमत उस पर हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर उनमें रंगदार धारियाँ ज़्यादा है तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और अगर कम है तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैपेसिटर। ये नाम आपने वैसे सुना होगा कि अगर पंखे की स्पीड आहिस्ता होगी तो हम कहते हैं इसमें कैपेसिटर डलवा देते हैं, तो उनकी इसकी जो फैंस वगैरह की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। तो ये काम किस तरह करते हैं? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर वही उसको दे देता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में दीगर कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। एक सादा कैपेसिटर दो पैरेलल धाती प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। ये दो धाती पैरेलल प्लेट्स हैं। प्लेटों के दरमियान कोई इंसुलेटर रखा जाता है जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। इनके दरमियान कोई इंसुलेटर होगा जिसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। ठीक है। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये दूसरी पे ये प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वो नीचे बैटरी थी। बैटरी को हटाने पर चार्ज मौजूद होता है। जब हम बैटरी को ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि स्विच बीच से बंद कर देते हैं, तब ये चार्ज ऐसे का ऐसे ही रहता है। इस अमल को कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है। क्योंकि जब उसको बैटरी दी होती है, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, तब वो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है, जिस तरह मोबाइल वगैरह में चार्जिंग होती है। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो एक दूसरे के मुखालिफ चार्ज रखने की वजह से कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। क्योंकि ये चार्ज दोनों अलग है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाती है। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को तार से जोड़ दिया जाता है तो चार्ज
पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स पर चला जाता है और प्लेट्स दोबारा न्यूट्रल हो जाती हैं। इस कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो जब हम कैपेसिटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, इसी तरह जब कैपेसिटर काम करता है तो कैपेसिटर की भी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। तो उसको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैरेड है, एफ से इसको जाहिर किया जाता है। ये तुम लोगों को शॉर्ट में आ सकता है। फैरेड में ये बहुत बड़ा यूनिट है। आमतौर पर माइक्रोफैरेड बतौर छोटा यूनिट इस्तेमाल होता है और एक जो है वो किसके इक्वल होता है, एक माइक्रोफैरेड 10-6 फैरेड के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी तुम लोगों को शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों के 2 टॉपिक हो गए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स। के रेजिस्टेंस किसी की एबिलिटी को कम करने के लिए और कैपेसिटर एज उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आपने ये दोनों अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगी। और साथ साथ ये अपनी कॉपीज़ पे भी लिखते जाओ। कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।